अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, बायोकॉन स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त खबर है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट है तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए खास हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा इस स्टॉक में जो खबर से जुड़ी हुई है। अगर आप नोटिस करें तो दोस्तों एफ ने इसके अंदर 5.9% की होल्डिंग इंक्रीज कर दी है, जो कि पहले 5.63% की होती थी। इसी के साथ आप लोगों के लिए बड़ा अपडेट ये भी है कि डी ने भी इसमें अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। इसी के साथ तीसरा अपडेट ये है कि एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी 0.12% के करीब होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जब एफ आई डी ये म्यूचुअल फंड्स तीनों इंक्रीज कर रहे हैं होल्डिंग, तो जाने कि स्टॉक में कुछ नया एक अपमूव आने वाला है। दोस्तों, एज पर टेक्निकल लेवल अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो आपको ये भी दिखेगा कि एक ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट अगर 345 के पास है तो ध्यान रखो कहीं ना कहीं आपको ऊपर की तरफ अब 413 446 के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि ये स्टॉक आने वाले समय में जिस तरह से अभी ऊपर की तरफ चला है, जिस तरह से एक बाइंग है और इसका फंडामेंटल है, ये आने वाले समय में इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है और आपको 1000 प्लस जाता हुआ दिखेगा। आप बोलोगे 1000 प्लस 340 का स्टॉक, जी हाँ जा सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त आप लोगों के साथ रहेगी कि ये 20 SMA के नीचे नहीं जाना चाहिए मंथली के बेसिस पे। और अब क्या ये 1000 प्लस का स्टॉक है या नहीं, उसे पता चलेगा हमें फंडामेंटल को देखते हुए। दोस्तों, अगर इस कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए तो रेवेन्यू बहुत अच्छा है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है। कैश फ्लो की बात करें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट के साथ साथ उसे कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है। डेप्ट टू इक्विटी, अपने कर्जे को भी कंपनी ने थोड़ा सा कम किया है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कम ज़रूर किया है। दोस्तों, अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर नज़र मारें और कंसोलिडेशन के बेसिस पे इसकी बैलेंस शीट को हम समझने की अगर कोशिश करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो नियर अराउंड 600 करोड़ के करीब करीब है। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 19,182 करोड़ के हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग अच्छी खासी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी अच्छी खासी ली है, बट जितना इनके पास एसेट है उससे कम ही है। देखिए, ट्रेड पेएबल 6272 करोड़ इन्होंने आगे देनदारी देनी है। इसके अलावा अब चलते हैं जो इनके पास आना। देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट 315 करोड़ की है, इन्वेंट्री भी आप कह सकते हो 4900 करोड़ की है, ट्रेड रिसीवेबल 6200 करोड़ के करीब आने वाले हैं, कैश एंड इक्विवेलेंट भी अच्छा खासा है। तो ध्यान रखना, कंपनी एक अच्छी खासी कैश रिच कंपनी भी है। काफ़ी टाइम से अगर आप नोटिस करोगे 2020 से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब जाकर इसने 24 के अप्रैल में एक ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग ये स्टॉक 446 तक तो जाना ही चाहिए। एंड जिस तरह से बैलेंस शीट शो कर रही है, ध्यान रखिए आने वाले समय में ये स्टॉक आपको अगले 3-4 साल में 1000 प्लस जाता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर काम करिएगा। नीचे की तरफ अगर कभी भी ये 293 273 के पास मिले तो ये एक अच्छा जोन होगा एवरेज का। अप ट्रेंड इसमें शुरू हो चुका है, अब इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जो लोग बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो पिछली कैंडल का लो अगर इसके नीचे क्लोज हो जैसे 319, तो आप ये भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जिस लेवल पे है अच्छा खासा है। 345 के ऊपर अगर ये मंथ के क्लोज हो जाता है, ये जो आपका अगस्त मंथ है 345 के ऊपर जाके क्लोज होता है, तो ध्यान रखिए फिर से अप ट्रेंड ही शुरू होगा। अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, बट आई बिलीव दैट ये रिकवर होके आपको 345 के ऊपर जरूर दिखेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस अगर कोई लगाना भी चाहता है तो 320 का लगा सकता है, इससे लगाने की ज़रूरत, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। बहुत कोशिश करता हूँ वीडियोस को अच्छे से अच्छे पोस्ट करने की, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट टाइम पे मिल सके।